हरिश्चंद्र के वंश में हरिश्चंद्र की कहानी भी बहुत दिव्य है। कभी देवी भागवत की कथा इस क्षेत्र में करेंगे तब उस समय हरिश्चंद्र की कहानी और भी राजाओं की, और उसमें हरिश्चंद्र के वंश में एक कई सारे राजा हुए हैं। अब मैं सबका नाम लूंगा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं उस प्रसंगों को तो यहां प्रणाम करता हूं। हरिश्चंद्र के वंश में बाहुक नाम के राजा हुए, और बाहुक की बड़ी रानी जब गर्भवती हुई तो सौतों ने उस गर्भवती रानी को विष दे दिया, और रानी की विष खाने से मृत्यु हुई। लेकिन रानी के गर्भ में जो बालक था वो विष सहित रानी के गर्भ से वो पैदा हो गया। रानी तो मर गई, लेकिन वो विष के साथ जब बालक पैदा हुआ तो उस बालक का नाम पड़ा सगर। गर कहा जाता है विष को। रानियों ने विष खाने को दे दिया, गर खाने दे दिया, तो विष के साथ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर ने औरव ऋषि की आज्ञा से 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किए, और 100वां यज्ञ करने के लिए इन्होंने जब घोड़ा छोड़ा, देवराज इंद्र को यह बात जब मालूम चली कि यदि ये 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो ये तो देवराज इंद्र बन जाएगा, मेरी गद्दी छीनी जाएगी। इसलिए देवराज इंद्र ने इनके यज्ञ के लिए छोड़ा हुआ जो घोड़ा था उसको चुरा लिया। अब जैसे ही इनके अश्व की चोरी हुई तो इनकी सगर की पत्नी सुमति के 60,000 पुत्र थे, और केसिनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। तो इन्होंने सुमति के 60,000 पुत्रों को कहा, बेटा ऐसा करो, तुम हमारे घोड़े को खोजने जाओ, यज्ञ करना है। जब तक वो घोड़े को नहीं खोजोगे तब तक हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में पूरी पृथ्वी खोद डाली इन्होंने। हिमालय से लेकर सागर तक पूरी इस पृथ्वी को खोद खोद करके ढूंढा, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। और ये जब गंगा सागर में पहुंचे, कपिल मुनि के आश्रम में, वहां पर बधा हुआ घोड़े को जैसे ही देखा और कपिल देव भगवान को नेत्र बंद करके तपस्या में रत देखा, इनको क्रोध आया और 60,000 ऋषि कपिल देव भगवान का मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो कैसा ढोंगी बाबा बैठा है, हमारे घोड़े को चुरा कर लाकर यहां पर नेत्र बंद करके बैठा है। इतना जब सुना, कपिल देव भगवान ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, देवराज इंद्र ने घोड़ा चुराकर उनके आश्रम में ले जाकर छुपा दिया था। कपिल ऋषि निर्दोष थे, लेकिन दोष जब लगा तो कपिल देव के नेत्र की ज्योति खुल गई, नेत्र खुल गए, और नेत्र से जो अग्नि की ज्वाला निकली, उस ज्वाला में सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। और राख की ढेरियां वहां पर उनके आश्रम में ढेरियां लग गई। और जैसे ही ये बात राजा सगर को पता लगी कि हमारे पुत्र सब के सब ऋषि के कोप में भस्म हो गए, तब इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी केसिनी का पुत्र असमंजस को कहा। असमंजस थोड़ी सी डल था, ये कुछ करता दौड़ता नहीं था, और उसको जब कहा तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें पिताश्री। तब असमंजस का पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान से सगर ने कहा, बेटा तू ही कुछ कर ले, जा तू जाकर अपने पिता के भाइयों को 60,000 उनको तारने का कुछ कर, और हो सके तो घोड़ा लेकर आ जा, जाकर एक बार कपिल ऋषि से बात करके आ। और ये अंशुमान अपने पिता की आज्ञा को पाकर जैसे ये गंगा सागर में पहुंचा, वहां जहां कपिल देव भगवान का आश्रम था, वहां जाकर जब कपिल देव भगवान को प्रणाम किया और कपिल देव भगवान के चरण में गिरकर इसने जब प्रार्थना की, उस समय कपिल देव भगवान इसके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हो गए। अरे तू तो बड़ा सुशील है, तेरे भाई बड़े दंड थे, उन्होंने आकर मुझे अनर्गल बोला, इसलिए वो जलकर भस्म हो गए। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन
मेरी क्रोध की ज्योति अचानक उस समय खुल गई थी। ऐसा कर बेटा, ये तेरा घोड़ा मैंने नहीं बांधा है, ये तो देवराज इंद्र ने यहां पर बांधा हुआ है। तू घोड़ा लेने आया तो घोड़ा लेकर के चला जा। इतना जब कहा, उस समय अंशुमान हाथ जोड़कर रोते हुए बोलने लगे, ऋषिवर, ये जो मेरे पिता के जो भाई हैं, मेरे चाचा, ये सब के सब चाचा, इनकी मुक्ति कैसे होगी? उस समय जब पूछा तो उस समय कपिल देव भगवान ने कहा, बेटा अपने चाचाओं की तू मुक्ति करना चाहता है तो ऐसा कर, असोयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगांभोर हंति नेतर। बेटा यदि तू अपने पितरों को तारना चाहता है तो तुझे गंगा को लेके आना होगा। जब तक गंगा नहीं आएंगी तब तक तेरे पितर तर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने एक संत का अपराध किया है। संत को ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, निरपराध संत को जो सताता है ना, उसकी मुक्ति संभव नहीं। अब इन्होंने जाकर घोड़ा तो अपने पिताजी को सौंपा और मन में ठान ली कि मैं अपने पितरों को तार कर ही रहूंगा, क्योंकि पितरों को तारने की जिम्मेदारी पुत्र की होती है, और पुत्र नहीं तारेगा तो कौन तारेगा। घोड़ा ले जाकर अपने दादा सगर को दे दी और ये तपस्या करने के लिए वन में गए। हजारों वर्ष इन्होंने तपस्या किया, लेकिन इनके सामने जब मृत्यु आकर खड़ी हो गई, इन्होंने अपने पुत्र दिलीप को बुलवाया और दिलीप को कहा, पुत्र मैं अपने पितरों को तारने के लिए मैंने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। कोई भी पुत्र जब पृथ्वी पर जन्म लेता है ना, धन्य जन्म जग पीतलतासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु, पीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु, पीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु, धन्य जन्म। पुत्र का जन्म तब सफल होता है जब उसके पितर तरते हैं। यदि पितरों को पुत्र तार नहीं पाया तो पुत्र का तो जन्म ही व्यर्थ है बेटा। इसलिए मेरे जो पितर हैं उनको तारने के लिए मैंने तपस्या किया, मैं सफल नहीं हो पाया, मेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तुझे आकर अब उनको तारने के लिए तपस्या करना होगा। किसी भी तरह गंगा को जब तक तुम पृथ्वी पर लेकर नहीं आओगे तब तक हमारे पितर नहीं तर सकते। उन पितरों को तारने के लिए तुमको पृथ्वी में गंगा को प्रकट कराने के लिए तुमको कठिन तपस्या करनी होगी। जैसे ही अंशुमान ने ये बात अपने पुत्र दिलीप को कहा, दिलीप ने जाकर बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। उनकी भी सामने जब मृत्यु दिखाई दी, उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को बुलाया और भगीरथ को कहा, पुत्र मेरे पिता ने तपस्या की, मेरे पिता सफल नहीं हुए, मैंने तपस्या की, मैं सफल नहीं हुआ, अब तुझे सफल होकर दिखाना है और पितरों के मुक्ति के लिए तुझे गंगा को पृथ्वी पर लेकर आना है। करेगा बेटा? हाँ पिताश्री, आपकी आज्ञा है तो क्यों नहीं करूंगा। कल्पना करो कितने आज्ञाकारी पुत्र थे। हाँ, कल्पना करिए। और जाकर भगीरथ ने जो कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक उन्होंने जब तपस्या की, उस तपस्या से गंगा प्रकट हो गई। पुत्र मैं प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहते हो मांगो। जैसे ही भगीरथ से गंगा मां ने कहा, भगीरथ बड़े प्रसन्न हो गए, मां आप प्रकट हो गई, आपसे केवल एक ही वरदान चाहिए, आप जो स्वर्ग में विचरण करती हैं अब स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आइए और हमारे पुरखों को तार दीजिए, केवल इतनी विनती है।
जैसे ही भगीरथ ने इस प्रकार गंगा जी से निवेदन किया, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, बेटा मैं पृथ्वी में आ तो जाऊं, लेकिन मैं जब स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं तो बिल्कुल पृथ्वी को छेद करके पाताल तक पहुंच जाऊंगी। मेरे वेग को छेद करने वाला तो, रोकने वाला तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता ये पृथ्वी में। जैसे ही गंगा जी ने कहा, इस बात को सुनकर तब भगीरथ जी बोलने लगे कि आपकी बेग को भगवान रुद्र थामेंगे। अब ये बात जैसे ही कही रुद्र थामेंगे, गंगा जी ने कहा कि रुद्र थाम लेंगे ना। गंगा जी को लगता है कि भगवान शंकर भी थाम नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। और भगीरथ ने कहा थाम लेंगे माते, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, आप केवल पृथ्वी में आने की हामी भर दो। गंगा ने कहा तू जब चाहेगा तब मैं पृथ्वी में आ जाऊंगी, लेकिन मेरे आधार को तू ढूंढ ले, ये तेरी जिम्मेवारी है। मैं भगवान रुद्र से कोई बात करने वाली नहीं। तब भगीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या की। कल्पना करिए, एक को तो प्रसन्न कर लिया, अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जब भगीरथ ने कठोर तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रकट होने वाले देवता हैं। प्रकट हो गए, कहो भगीरथ तुमको क्या चाहिए? तब भगीरथ ने कहा, भोलेनाथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, गंगा को मैं पृथ्वी में लेके आना चाहता हूं, लेकिन गंगा के वेग को कौन धारण करेगा, इस बात पर मुझे आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। इसलिए भोलेनाथ आपसे निवेदन है कि आप ही गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर आकर गंगा के वेग को धारण कर दीजिए, आप धारण कर सकते हैं। इतना जब कहा, भोलेनाथ ने कहा कि गंगा ने कुछ कहा था क्या? भगीरथ ने कहा कि गंगा जी ने ऐसे ऐसे कहा था कि भोलेनाथ थाम पाएंगे या नहीं। अच्छा, भोलेनाथ ने जैसे ये सुना, भोलेनाथ मन मन में सोचने लगे कि मैं अब इस गंगा को नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। हमने ऐसा संतों के मुख से सुना है, जैसे ही भोलेनाथ ने अपने जटा फैलाकर गंगा को धारण करने के लिए बिल्कुल खड़े हो गए, अपने दोनों पांव को जमा कर जैसे ही भोलेनाथ ने अपने हाथ ऊपर किए और जटा जब फैलाई, तो किसी संत ने जब उस दृश्य को देखा तो संत को दिखाई दिया, भोलेनाथ ने अपनी जटा को जैसे कढ़ाई होती है ना, उस प्रकार कढ़ाई की तरह बना लिया। और जब गंगा आकाश से जब पृथ्वी में उतरी, भोलेनाथ के जटा पर जैसे ही गंगा की धारा उतरी है, उस समय कल कल छल 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 बहती हुई गंगा की वो धारा जैसे ही भोलेनाथ के उस जटा पर गिरी, उस समय भोलेनाथ ने जटा को फैलाकर कढ़ाई के रूप में बना लिया और गंगा उसी कढ़ाई में घूमती रह गई। उस समय जटा घटा संभ्रमं भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोलवे वल्लरी विराजमान मूर्धन भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं विलम्बितं भुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्डनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने जटा पर ही गंगा जी को एक वर्ष तक एक भी बूंद गिरने दिए बिना जब अपने जटा पर ही लपेट दिया, उस समय भगीरथ जी महाराज आकर भोलेनाथ के चरण पर गिर पड़े। भोलेनाथ, मैं तो अपने पितरों को तारने के लिए गंगा जी को पृथ्वी में ले आने के लिए कह रहा था, आपने तो प्रभु सारी की सारी गंगा जी को अपने जटा में ही स्थापित कर दी। मेरे ऊपर
मेरा चेहरा देखकर मेरे ऊपर कृपा करके भोलेनाथ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दीजिए। हाथ जोड़कर जैसे ही भगीरथ भोलेनाथ के चरणों पर गिर पड़ा, उस समय भोलेनाथ ने अपनी एक जटा निकाली और जटा को 3 भाग में विभाजन किया और हल्का सा निचोड़ा था। गंगा की धारा कल कल छल छल बहते हुए इस पृथ्वी पर जैसे ही उतरी, 3 धारा गंगा की निकली। एक धारा आकाश गंगा के रूप में, जिसको मंदाकिनी कही जाती है, वो इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में बहने लगी। दूसरी धारा पाताल गंगा, जिसको भोगवती कहा जाता है, वो पाताल लोक में बहने लगी। और भारत की गंगा, जिसको गंगा कहा जाता है, जिसको अलकनंदा कहा जाता है, वो इस भारतवर्ष में गंगोत्री से बहने लगी। और माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। त्रिभ्य पथिभ्य गच्छति इति त्रिपथगा, गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। पृथ्वी पर अवतरित हुई, और जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो सभी पृथ्वी के लोग गंगा की जय जयकार करने लगे। सभी लोग भाव से गंगा जी की एक बार स्तुति गा लेते हैं, फिर आगे की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगे मैया। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। ऐसे नहीं भाई, ये गंगा की स्तुति हो रही है, और गंगा हर किसी पापी को, हर किसी के पाप को गंगा हरती है और सबको निर्मल करती है, पावन करती है, पवित्र करती है। इसलिए जरा अपने अपने हाथ खोलो, जरा सभी लोग हाथ खोलिए। गंगा मैया की चरणन से निकले सुरसरी, ब्रह्म कमंडल आई। हरि चरणन से निकले सुरसरी, ब्रह्म कमंडल आई। भागीरथ ने तपस्या कीनी, भागीरथ ने तपस्या कीनी, शिव ने शीस चढ़ाई, शिव ने शीस चढ़ाई। तेरी जय हो गंगे मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे।
हजारे सागर सुत तारे गंगा सागर धाई 60,000 सागर सुत तारे गंगा सागर धाई जो गंगा जी की महिमा गावे जो गंगा जी की महिमा गावे भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया हर हर गंगे 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 तेरी जय हो गंगा मैया 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 इस प्रकार पृथ्वी पर गंगा का जैसे ही अवतरण हुआ पृथ्वीवासी गंगा की महिमा को नित्य गाने लगे। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, उस समय भगीरथ जी महाराज रथ पर आरूढ़ हुए, आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा चलती जा रही हैं, बहती जा रही हैं। आगे आगे भगीरथ के जितने भी सेवक थे ना, वो सब के सब सबको सावधान करते हुए रह जा रहे थे, भैया साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, गंगा को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, ऐसे चिल्लाते जा रहे। जैसे ही गंगा की धारा कानपुर के पास पहुंची, उस समय वहां पर कानपुर में जनु ऋषि का आश्रम था। जनु ऋषि को जैसे ही भगीरथ के सेवकों ने कहा कि ऋषिवर अपने ये लंगोट ओगरा जो सिखा रखी है इसको साइड कर लो, अपनी झोपड़ी को साइड कर लो, आप भी थोड़ी साइड हो जाओ। जनु ऋषि ने कहा क्यों साइड होना, कि गंगा की धारा बहती आ रही है। जनु ऋषि ने कहा कि हम तपस्या में बैठे हुए हैं, हम उठेंगे नहीं, गंगा को कह देना जाकर कि साइड से चली जाए। अब ये भगीरथ राजा के सेवक थे, अब राजा के सेवक की व्यवहार तो आप जानते ही हो। उन्होंने मन मन में कहा कि बाबा ज्यादा अकड़ो मत, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहा ले जाएगी गंगा, इतनी बेग से बह रही है। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो भैया, हम तो आराम से बैठे हैं, गंगा भी जो करेगी हम देख लेंगे अपने आप। और ये बैठ गए नेत्र बंद करके, और गंगा जैसे ही आई और गंगा ने इनकी लंगोटी जब बहाई, झोला तुम्बा जब बहा दिए, लोटे भी बहने लगे, अब तो बाबा को आया क्रोध। बाबा ने गंगा के जल को ऐसे हाथ में लिया और एक आचमन में ही पूरी की पूरी गंगा पान कर दी। भागीरथ के रथ आगे बढ़ रहा था, पीछे देखा तो धूल उड़ रही है, गंगा है ही नहीं पीछे, कहां चली गई गंगा। भगीरथ ने अपने रथ को बैक किया और बैक दौड़ लगाकर जैसे ही आए तो गंगा एक बूंद भी जब नहीं देखी। उस समय गंगा सारी की सारी जो बहकर आ रही थी, केवल और केवल ऋषि के पेट की ओर जाते हुए जब दृश्य दिखाई दिया, छोटी से नाली के रूप में इनके मुंह से प्रवेश कर रही थी गंगा और वो उनके पेट में उदर में समा रही थी। उस दृश्य को जब देखा, भगीरथ जाकर जनु ऋषि के चरण में गिर पड़े, ऋषिवर मैंने इतनी कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी में लेके आया हूं अपने पितरों को तारने के लिए, और आप एक आचमन में पान कर गए गंगा को। ऋषिवर, इस दास के ऊपर, इस सेवक के ऊपर आप कृपा करके
गंगा को मुक्त कर दीजिए, मुझे पितरों को तारना है। जब भगीरथ ने इस प्रकार जनु ऋषि की आराधना की, जनु ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे सेवकों को कहा था, अब सेवक अगड़ गए तो भैया भोगो अपना। हाँ, मैंने तो पहले ही कह दी थी। जैसे ही जनु ऋषि ने ये बात कही तब इन्होंने क्षमा याचना किया। जनु ऋषि बोलने लगे, भैया तू तो बड़ा विनम्र मालूम पड़ता है, तेरे व्यवहार को देखकर मैं गंगा को मुक्त किए देता हूं। और जनु ऋषि ने अपना दायां कान पकड़ा और जैसे ही कान ऐसे हिलाया, जनु ऋषि के कान से गंगा प्रकट हुई और कलकल छल छल बहते हुए गंगा बहने लगी। और गंगा की धारा को बहते हुए देखा, भगीरथ बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, ये जो ब्राह्मण लघुशंका जाते समय, शौच जाते समय ये जो जनेऊ को कान में जो लगाते हैं ना, उसका मतलब क्या है पता है? ये जनेऊ ये धर्म का प्रतीक है। इसमें 3 तागे होते हैं और ये धर्म का प्रतीक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के तीनों धारण किया करते हैं। और इसकी पवित्रता बनाए रखना जो भी धारण करता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। वो कान में क्यों लगाते हैं? ये कान से गंगा प्रकट हुई है, जनु ऋषि के कान से। जनु ऋषि ब्राह्मण थे, उनके पुरखा थे, ब्राह्मणों के पुरखा थे। तो हमारे पुरखे हैं वो जनु ऋषि। तो जो ब्राह्मण कान में जनेऊ को लगाते हैं, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी जनेऊ धारण करते हैं वो तीनों, इन तीनों को द्विजाति कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तीनों को द्विजाति कहा जाता है। तो ये जो भी द्विजाति अपने कान में जो ये जो जनेऊ लपेटते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब केवल ये है, भाव पक्ष में बता रहा हूं, भाव पक्ष ये है कि जनेऊ के कान से गंगा निकली थी, इसलिए ये जनेऊ जब तक मैं अपवित्र स्थान पर बैठा हूं तब तक ये जनेऊ को मैं गंगा जहां से प्रकट हुई थी उस कान में मैं लपेट कर इस जनेऊ को शुद्ध बने रहने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। हे धर्म, तुम शुद्ध बने रहो, इसलिए इसको कान में टांगा जाता है। इसका कारण यह है, धार्मिक कारण बता रहा हूं। इसके वैज्ञानिक कारण कभी वैज्ञानिकों से पूछ लेना। इसके वैज्ञानिक कारण भी कई बार जो पुराण के वक्ता हैं वो भी बताने लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण जब पुराण के वक्ता बताते हैं तो लोगों को उस बात पर विश्वास भी नहीं होता और कोई आवश्यकता भी नहीं मैं समझता हूं। इसलिए उसके कई कारण हैं, वैज्ञानिक कारण, कि उसमें कौन कौन सी नलियां होती हैं, उसको जब दब करके ये जनेऊ के द्वारा बांधने पर मूत्र नली और शौच की जो नली है उसके कई तंतु खुल जाते हैं। एक्यूप्रेशर की विधि में वो आती है, लेकिन उस विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आप अपने आप खोज कर लो, क्योंकि आपसे ज्यादा कौन खोज कर सकता है। गंगा जब पृथ्वी पर बहने लगी जनु ऋषि के आश्रम से प्रयाग पहुंची और प्रयाग से भी आगे भगीरथ जी का रथ दौड़ता जा रहा है। देखो, गंगा की बहुत महिमा गाई गई है। हाँ, एक संत गंगा की महिमा कह रहे थे। एक अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरियो एक पात की सो डार दीनू डगर बीच, नगर की कीच सो शरीर सब गली गयो, सूंग सूंग लौट जात स्वान और सियार सब, ऐसो महापात की कोई भोजन न करी गयो। इतने में गंगा से नहाए काग मुख पर ही बैठ गयो, झार दीनी पंखरेनी मुख पर ही परी गए। स्वर्ग से उतरो विमान सुंदरी खवा में पाम, ऐसो महापात की देखत ही तरी गए। ये गंगा की महिमा एक संत वर्णन कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझ लो जरा। एक अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसने जीवन में कभी धर्म न किया हो, ऐसा पापिष्ट था वो। उसको गांव वालों ने ले जाकर नाले में डाल दिया। अरे इसको कहां शमशान घाट तक पहुंचाएंगे इतने पापिष्ट व्यक्ति को, अरे डाल दो ना नाले में डाल दी गई। तो वो पापिष्ट नाले में जब सड़ने लगा, सियार आए, कुत्ते आए, सुअर आए, उन्होंने दूर से देखा कि ये तो पापिष्ट है,
तो सियार, कुत्ते, सूअर उस पापिष्ट के पास भी नहीं फटके, कोई भी नजदीक नहीं गए। सड़ता रहा और नाला बहता जा रहा था, तो नाले में वो तैरा हुआ था। क्या हुआ, जब कुत्ते भी आकर के उसको खाए नहीं, सूअर ने सूंघा तक नहीं, गीदड़ों ने उसकी मांस को भक्षण नहीं किया, तो उसकी लाश वहीं पर पड़ी रही, कई दिन तक सड़ती रही। इतने में एक कौआ गंगा में स्नान किया, गंगा में पानी पिया, और गंगा के किनारे जब उसने पंख फैलाए तो उस पंख में उसकी गंगा जी की रज आ गई, गंगा जी का रज आ गया। और इसने जब गंगा में स्नान करने के बाद इसने जब उड़ान भरी, उड़ते उड़ते ये थक गया, अब मैं जाकर कहां रुकूं, कुछ भी स्थान नहीं दिखा दिया। वो नाले के ऊपर से ऐसे उड़ता जा रहा था। अचानक उस नाले में तैरता हुआ ये जो पापिष्ट का जब लाश देखा, तो कौआ उसी लाश पर पांव जमाकर वहां पर टिक गया। उसी समय इस कौए ने जैसे ही अपने झारदीनी पंखरेनी मुख पर ही परी गई, अपने पंखों को जैसे ही झटकार किया, ऐसे फटकार किया, तो इसके पंख में जो गंगा जी की रज लगी हुई थी, वो रज इस पापिष्ट के मुंह पर जैसे ही पड़ा, उसी समय बैकुंठ से विमान उतरा और विमान में चढ़ाकर उस पापिष्ट को लेकर सीधे बैकुंठ की ओर वो विमान चला गया। ऐसा महात्म्य ये गंगा का है मेरे भाई बहन। बड़े से बड़े पापी को भी मरने के बाद भी यदि कोई गंगा जल उसके मुंह में एक बूंद डाल दे, उसके सारे जीवन के सब पाप नष्ट होते हैं। आप और हम तो, मुझे लगता है दिल्ली वाले तो हर साल गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार तो जरूर जाते ही। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन, हम सब के सब जितने भी यहां पर हैं ना, हम सब के सब पुण्यात्मा हैं, हम कोई पापात्मा नहीं, हम सब के सब भाग्यशाली हैं। इतनी नजदीक गंगा हमारे बगल में बहती है, यमुना हमारे शहर में बहती है, हम भाग्यशाली लोग हैं भाई। ये गंगा की महिमा। और भगीरथ जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही गंगा सागर में भगीरथ जी का रथ पहुंचा, गंगा पीछे पीछे बहती गई, और जैसे ही गंगा सागर में राख के ढेरी के ऊपर से गंगा ने अपनी धारा को बहाया, भगीरथ के जितने पुरखे मरे हुए थे, राख के ढेर हो रखे थे, वे सब के सब गंगा जी के स्पर्श मात्र से वो सब के सब को लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया, और 60,000 विमान में बैठकर वे सब के सब बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। ये गंगा की महिमा यहां पर वर्णन की गई। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष इस गंगा की महिमा को यहां पर वर्णन करते। देखो, देवी भागवत में गंगा की प्राकट्य के विषय में बताया गया है। एक बार सारे देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, ये सब के सब संगीत का आनंद ले रहे थे। संगीत का मूर्छन भगवान शंकर कर रहे थे। देखो, ये संसार में शंकर से बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं। और भगवान शंकर ने जैसे ही राग अलापा, जैसे ही इंद्र जी ने वहां पर ताल देना प्रारंभ किया, उस समय ब्रह्मा जी ने वीणा लेकर बिल्कुल भाव से वीणा का जैसे ही वादन करना प्रारंभ किया। एक तारा लेकर नारद जी ने जैसे ही संगीत देना आरंभ कर दी, भगवान नारायण नृत्य करने लगे। उस समय भगवान कृष्ण और राधा भी वहां पर बैठे हुए थे। भगवान राधा और कृष्ण ने जैसे ही उस संगीत को सुना, संगीत की जो धुन है वो जब चरम पर पहुंची, उस समय भगवान कृष्ण ने उस संगीत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 पिघलने लगे। और भगवान कृष्ण और राधा जब पिघले तो पूरी तरह पानी के रूप में परिणत हो गए। भगवान कृष्ण को जब सभी देवताओं ने नहीं देखा, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए, जब ढूंढन मचनी, भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सभी देवताओं ने आवाज लगाई, ब्रह्मदेव आवाज लगाने लगे, लेकिन
जब भगवान कृष्ण को और राधा को किसी ने भी नहीं देखा, उस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव को कहा, ब्रह्मदेव ये जो जल बह रही है ना नीचे, आपके चरण में भी जो जल आ गई है, यही तो कृष्ण है। ये कृष्ण संगीत की उस पराकाष्ठा को देखकर भगवान कृष्ण और राधा पिघल गए हैं। इसलिए इस जल को तुम कमंडल में उठाओ। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कमंडल में भरा, गंगा के रूप में भगवान कृष्ण की पिघलन ही उसी दिन से ब्रह्मा के कमंडल में जब आ गई, तो उसी दिन से ये गंगा भगवान कृष्ण की उस द्रवमयी रूप ही ये गंगा है मेरे भाई बहन। ये देवी भागवत की कथा है, और कभी देवी भागवत की कथा कहेंगे तो इस प्रसंगों को पूरा विस्तार से लेंगे। आज मेरे पास समय भी नहीं है, समय की मर्यादा भी है, इसलिए मैं इससे ज्यादा और नहीं कह सकता। गंगा के इस दिव्य प्रसंग को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आइए इनके वंश में आगे चलकर हरिश्चंद्र के वंश में हरिश्चंद्र के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए आगे सगर के वंश में हुए भगीरथ। भगीरथ ने गंगा लेकर अपने पुरखों को तारा।